नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है फेयर प्रॉपर्टी न्यूज में, जहां मैं शिखा आप सबके लिए एक नई और आपके फायदे की खबर लेकर आई हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू मॉडल टेनेंसी एक्ट और उसके फायदे। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। ये ड्राफ्ट अब सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई सेंट्रल कैबिनेट की बैठक में इस ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं इस नए कानून के बारे में। मॉडल टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग मकान मालिक को घर में विजिट, रिपेयर से जुड़े काम या किसी दूसरे मकसद से आने के लिए 24 घंटों का रिटन नोटिस एडवांस में देना होगा। रेंट एग्रीमेंट में लिखी टाइम लिमिट से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक उसने लगातार 2 महीनों तक किराया ना दिया हो या फिर वो प्रॉपर्टी का गलत यूज कर रहा हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए मैक्सिमम 6 महीने का एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकता है। किराएदार अगर रेंट एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी मकान खाली नहीं कर रहा है तो मकान मालिक को 4 गुना तक का मंथली रेंट मांगने का राइट होगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर किराएदार रेंट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अपनी टाइम लिमिट के अंदर मकान या दुकान खाली नहीं करता है तो मकान मालिक अगले 2 महीनों तक उससे डबल रेंट की मांग कर पाएगा और 2 महीनों के बाद उसे 4 गुना किराया रिकवर करने का राइट होगा। ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस के लिए किराएदार और मकान मालिक दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर मकान मालिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट करवाता है तो उसे रेनोवेशन का काम खत्म होने के 1 महीने बाद किराया बढ़ाने की परमिशन होगी। हालांकि इसके लिए किराएदार की सलाह भी ली जाएगी और इसके साथ ही मकान मालिक किराएदार की जरूरी सप्लाई भी नहीं रोक सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये कानून अपने यहाँ लागू कर सकेंगी। हालांकि वहाँ ये कानून पिछली तारीखों से लागू नहीं होगा, यानी दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में हजारों प्रॉपर्टी ओनर्स को कोई राहत नहीं मिलेगी, जिन्हें इवन प्राइम कमर्शियल लोकेशन पर भी पुराने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही कम किराया मिल रहा है। इस मुद्दे पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पहले भी इसी तरह का मॉडल एक्ट लाई थी, लेकिन उसे दिल्ली और मुंबई के ट्रेडर्स के कड़े विरोध के कारण लागू नहीं किया जा सकता था। उस कानून में पुराने कॉन्ट्रैक्टर्स की रिव्यू की भी बात की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि ये ड्राफ्ट उन लाखों प्रॉपर्टीज के मद्देनजर तैयार किया गया है जिन्हें उनके मालिक कानूनी पचड़े में फंसने से बचने के लिए किराए पर नहीं लगा रहे हैं। इसीलिए अब नए कानून के आने से मकान मालिकों का हौसला बढ़ेगा और वे खाली मकानों और दुकानों को बिना हेजिटेशन किराए पर दे सकेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू लास्ट गवर्नमेंट सर्वे, अर्बन एरियाज में 1 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टीज इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि उनके मालिकों को लगता है कि कहीं किराएदार उनकी प्रॉपर्टी हड़प ना ले। मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट में स्टेट्स में अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल है which will resolve the issue within 60 days, जिन पर प्रॉपर्टी को किराए पर देने और लेने के कानून का पालन करवाने और मालिकों एवं किराएदारों दोनों के हितों के प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्टेट गवर्नमेंट्स किराए की प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी डिस्प्यूट को जल्दी सुलझाने के लिए रेंट कोर्ट्स और रेंट ट्राइब्यूनल्स भी बनाएंगी। प्रॉपर्टी के मालिक और किराएदार दोनों को एग्रीमेंट साइन करने के बाद कंसर्न्ड अथॉरिटी को मंथली रेंट, टाइम पीरियड ऑफ रेंट और मकान मालिक एवं किराएदार पर रिपेयरिंग की छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी जैसी इंफॉर्मेशन देनी होगी। बाद में कोई भी आर्गुमेंट हुआ तो दोनों पार्टीज अथॉरिटी के पास जा पाएंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि अगर अथॉरिटी के पास शिकायत जाने के 1 महीने के अंदर किराएदार आउटस्टैंडिंग अमाउंट मालिक को दे देता है तो उसे आगे रहने दिया जाएगा। तो ये थी आपके हमारे हम सबके फायदे की खबर।
ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें।